बहुत ही कंफ्यूज तरीके का जानवर है। करना क्या चाहता है? जितने लंबे उनके नाक हो गए उतने वो मेल अट्रैक्टिव हो गए वो फीमेल के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं सिंगापुर ज़ू। तो उसके लिए हम हैं हैवलॉक MRT मेट्रो स्टेशन में और हमें जाना है खातिब MRT। एंड दिस इज़ माय OOTD फॉर टुडे। तो लेट्स गो। तो ज़ू जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, बाय रोड कैब भी आप कर सकते हो या फिर बाय मेट्रो जा सकते हो। बाय मेट्रो जाना मोस्ट ऑफ चीपर ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको ये देखो, ये है हैवलॉक स्टेशन। मैं अभी यहाँ हूँ और मुझे जाना है यहाँ पे खातिब। तो यहाँ से इंटरचेंज करके फिर दूसरी मेट्रो यहाँ पे जाएगी। तो हम यहाँ पे अभी खातिब मेट्रो स्टेशन से उतरे हैं और बाहर जस्ट थोड़ी देर निकल के वॉकिंग है बस स्टॉप के लिए, जो आपको डायरेक्ट ज़ू तक छोड़ेगी। तो मैंने जो बस पकड़ी थी MRT से बाहर निकलकर, उसकी प्राइस थी $2.50। तो अगर आप टर्न अराउंड का अगर पकड़ लो तो $5 आपका चार्जेस लगेगा यहाँ पे आने के लिए और यहाँ से फिर से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से वे कौन सा है। यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले फूड कोर्ट चालू होता है और इसके ये साइड है रिवर वंडर्स और अगर ये साइड जाओगे तो सिंगापुर ज़ू है। तो हमें ज़ू जाना है तो हम ये साइड जाते हैं। अगर आप लोगों ने टिकट्स ऑलरेडी परचेज़ कर रखी होगी ऑनलाइन तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, और अगर मेरे जैसे आप लोगों ने भी टिकट अगर परचेज़ नहीं की होगी तो यहाँ पे टिकटिंग काउंटर है, आप वहाँ से टिकट ले सकते हो। सो फाइनली मुझे टिकट मिल गया है अभी, जो कि था $49 का और चाइल्ड के लिए आपको पड़ेगा $39। तो यहाँ से अभी मैं एंटर कर रही हूँ ज़ू। तो अभी हम जाते हैं, सबसे पहले एंटर कर रही हूँ मैं क्रोकोडाइल लेक में और यहाँ पे देखते हैं कि कितने क्रोकोडाइल मिलते हैं। और ये दिख गया हमें क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल को देखते हुए मुझे बस एक ही ख्याल आ रहा है दिमाग में, अगर सपोज कोई यहाँ से ये टूट के गिर जाता है तो उसका क्या होगा। अभी ये जो यहाँ पे क्रोकोडाइल देखा हुआ एक्चुअल में क्रोकोडाइल नहीं है, क्योंकि उसकी जो नाक है वो बहुत लंबी है, तो वो एलिगेटर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ह्यूमन केयर में वो रहे तो उसकी लाइफ स्पैन होगी 25 ईयर्स तक। ये आपको मंकी लग रहा होगा देखने से, लेकिन ये मंकी है नहीं, इसे कहते हैं लॉर गिबॉन। ये है वो शख्स। ये जो अभी मंकी देखे उनके नाक जो है वो इतने बड़े इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें ऐसा दिख रहा है कि जितने लंबे उनके नाक हो गए उतने वो मेल अट्रैक्टिव हो गए वो फीमेल के लिए। मतलब उनका अट्रैक्टिवनेस उनके नाक की लंबाई से इधर जांचा जाता है। अभी यहाँ पे दिख रहे हैं बियर्ड पिग जो वहाँ पे आराम से सो रहे हैं। सारे लोग सुस्त हो गए यहाँ पे आके। यहाँ पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है कि अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो उनके रिएक्शन दिखते हैं कि लाइक अगर वो मोन करेंगे तो कैसे आवाज़ आएगी, और अगर वो गुस्सा हो गए, किसी पे एग्रेशन दिखाना है तो ये सारे आवाज़ें वो बनाते हैं मोस्टली। टाइगर होने के बाद बारी आती है हिप्पोपोटामस की। हिप्पोपोटामस का वज़न बहुत हैवी होने के कारण वो वाटर पे फ्लोट नहीं कर सकते। तो आपने जैसे देखा होगा अभी कि वो ऐसे टिप टॉ करके चलते हैं, तो इसीलिए उन्हें वाटर बैलरीना भी कहा जाता है। ये सिर्फ यहाँ दिख रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे तो कुछ नहीं है, ना टर्टल दिखा ना ये दिखे। आज मेरा बैड लक है कि उनका मूड नहीं है दिखने का, पता नहीं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मोस्ट ऑफ द एनिमल दिखते ही नहीं है, भाग जाते हैं मुझे देख के। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये चीते के साइज़ का होगा, लेकिन वहाँ है ये बैठा हुआ और ये बिल्ली के साइज़ का है। अगर ये आपको बंदर लग रहे होंगे तो आप बहुत गलत हो। ये है बबून्स। तो इनका ये साइकिल है यहाँ पे कि ये कैसे पैदा हुए थे, किस तरह से उनके स्ट्रक्चर है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? सारे उधर कुछ ना कुछ कर रहे हैं और ये आलसी इधर लेटा पड़ा है, मेरे जैसा ही है। बंदर तक भाव नहीं दे रहा। पेंगुइन देखने का सपना यहाँ पे पूरा हुआ है। और अभी हम देख रहे हैं पेलिकन, जो कि ये ऐसा हकीकत में दिखता है। देखने आए हैं अफ्रीकन पेंटेड डॉग। इतने सारे डॉग हैं लेकिन वो सारे के सारे सोए हुए हैं। तो इन्हें अफ्रीकन पेंटेड डॉग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन कोट कलर की मार्किंग है उनके बॉडी पे। राइनोसोरस अब तक अगर आपने मूवी में देखे होंगे सिर्फ, तो मैं आज आपको हकीकत में दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ एनिमल्स के स्कल रखे गए हैं। ये जिराफ का स्कल है और फिर आगे यहाँ पे मिलता है हमें ये लायन का, फिर हाइना, लेपर्ड। मैं लायन को हर जगह ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ पे सो रहा है। लेपर्ड और लायन देखने नहीं मिला क्योंकि लेपर्ड कहीं पे चला गया था और लायन सो रहा था। क्या लाइफ है, वाह।
ये कोकोन है, इसमें से ये ऐसे बाद में जाके बटरफ्लाई निकलती है, तो उसके पहले ये ऐसे दिखते हैं। सो अभी मेरा ऑलमोस्ट पूरा ज़ू घूम के ही हो चुका है और मैं किड्स जोन में खड़ी हूँ। यहाँ पे सिर्फ ज़ू के अलावा यहाँ पे किड्स जोन में बच्चों के लिए खेलने के लिए सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे छोटा सा। और मेरा तो 4 घंटे में ऑलमोस्ट पूरा हो गया था घूम के, तो आपको भी 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तो आपको मोस्टली 5 घंटे तो पकड़ के चलो, और अगर अकेले आ रहे हो तो 3.5-4 घंटे तक हो जाएगा आपका। ये पूरा जो एरिया है उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, लाइक ये पहले से फॉरेस्ट नहीं है, इसे प्लांट किया गया है वैसे इस तरीके से ताकि ये ज़ू बने। अगर आप फर्स्ट टाइम सिंगापुर आ रहे हो तो आपके सिंगापुर आइटिनरी में ये सिंगापुर ज़ू ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये 1 टाइम विज़िट तो मस्ट वर्थ है। खाना आप चाहे तो आप अपना भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं तो यहाँ पे भी खा सकते हैं। यहाँ पे जीपे ऑप्शन भी है, अगर आपके पास मल्टी करेंसी कार्ड वगैरह नहीं होगे तो आप जीपे भी कर सकते हैं, लेकिन जीपे पे आपका वो इंटरनेशनल का ट्रांजैक्शन वाला ऑन होना चाहिए। बस में जिस बस से मैं आई वहाँ पे भी जीपे अवेलेबल था, तो वहाँ पे भी आप जीपे का यूज़ कर सकते हो। मुझे एक ही चीज़ लगी कि यहाँ पे चार्जिंग प्लग के पॉइंट्स होने चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि किसी की भी चार्जिंग ख़त्म हो सकती है कभी भी, जैसे कि मेरी हो रही है अभी। तो अगर आप आ रहे हो तो आप अपने साथ पावर बैंक ज़रूर लेके आओ, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। वेदर अभी इतना अच्छा हो रखा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी। तो ये जो अभी आपने देखा वो डांस आउट लाउड इनका फ़न एक्टिविटी था जो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि हम किड्स जोन में है, और किड्स जोन में इनका लास्ट वाला एक एक्टिविटी होगा एनिमल वॉक, पैक वॉक जिसे बोलते हैं, वो इनका डे का लास्ट एक्टिविटी होता है। तो वो एंजॉय करने के बाद मैं निकलूँगी घर। 5 minutes later. सारा कुछ आधा छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश गिर रही है कि हम स्टक हो गए, और अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, और मेरी चार्जिंग भी 15% है, तो होप कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड मुझे बताना कि मैं और कहाँ एक्सप्लोर कर सकती हूँ सिंगापुर में। और मैंने कुछ और वीडियोस भी डाले हुए हैं, और बोल रही हूँ मैं, कुछ अलग वीडियोस भी डाले हुए सिंगापुर में एक्सप्लोर किए हुए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।